Hello students, this is the last topic of second chapter, effect of dielectric when battery remains connected across the capacitor. इससे जो पहले हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी रिमेन्स डिसकनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, इससे पहला जो टॉपिक था हमारा कि हमने उस समय बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया था, इसमें बैटरी को हमने कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो देखिए जब हम बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और डाइलेक्ट्रिक प्लेट को हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है, तो बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ या इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट, किसी कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बिफोर इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट, जब हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो देखिए जो चार्ज होगा हमारा इनिशियल चार्ज वो कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक प्लेट जब हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना था बैटरी कनेक्ट करने पे उतना ही रहेगा। फर्क तब पड़ेगा जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंट्रोड्यूस्ड कर देंगे। ठीक है, और पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ये वी नॉट होगा। चार्ज क्या होगा, क्यू नॉट होगा। ये सब हमारे इनिशियल हैं, बैटरी तो कनेक्ट है। जैसे आपके घर में कोई बैटरी है इन्वर्टर का, उसमें क्या किया है, या छोटा बैटरी है उसमें आपने क्या किया है, बिल्कुल उसका वाटर निकाल दिया और फिर उसमें आपने चार्जिंग पे लगा दिया, चार्ज कर रहा है बैटरी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी वही रहेगा, चार्ज भी वही रहेगा, ये सब चीज़ें वहीं पर रहेंगे। और देखिए एनर्जी भी इनिशियली वही रहेगी, एंड एनर्जी भी इनिशियल वही रहेगी। अब आफ्टर कनेक्शन द बैटरी इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, आफ्टर कनेक्शन द बैटरी, आफ्टर इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, आफ्टर इंट्रोड्यूस्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी लिख सकते हैं, प्लेट भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक प्लेट और स्लैब। अब हमने बैटरी को, मतलब बैटरी क्या है, कंटिन्यूसली क्या हो रही, चार्ज हो रही है, मतलब उसको हमने क्या किया है, डिस्कनेक्ट नहीं किया बैटरी को डिस्कनेक्ट नहीं किया कैपेसिटर के थ्रू और स्लैब। ठीक है, तो देखिए चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड remains constant, that is E नॉट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहेगा। नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस remains constant, that is B नॉट। क्लियर? अच्छा, चार्ज क्या होगा इस कंडीशन में,
चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज होगा? क्यू नॉट से क्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी को हमने कनेक्ट रखा है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट को उसमें इंट्रोड्यूस किया है, तो जाहिर सी बात है कि अब चार्ज कहाँ पर आएगा? चार्ज इंड्यूस्ड होगा किस पे? डाइलेक्ट्रिक प्लेट पे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब वहाँ पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा, तो उस वजह से चार्ज में चेंज आएगा। ठीक है। नंबर 3, चार्ज। चार्ज इंक्रीज फ्रॉम Q नॉट इनिशियल टू Q फाइनल। भाई चार्ज इंक्रीज फ्रॉम Q नॉट टू Q। Q क्या इनिशियल है, अब Q क्या है? फाइनल है। ठीक है। एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पर, कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ये भी इनिशियली क्या रहेगा? ये रहेगा C नॉट। क्या रहेगा ये? C नॉट। कैपेसिटेंस C नॉट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस B नॉट, चार्ज Q नॉट एंड एनर्जी U नॉट, कैपेसिटेंस C नॉट। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंट्रोड्यूस करने से पहले की कहानी है। अब डाइलेक्ट्रिक प्लेट को जब हमने इंट्रोड्यूस किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज इंक्रीज होगा Q नॉट से Q तक, क्योंकि बैटरी को हमने कनेक्ट कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूस्ड होगा किस पे? डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे। जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे, तो जाहिर सी बात है कि हमें बैटरी से चार्ज उसमें देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको? अब देखिए 4th, देखिए कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो हमारा इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज फोर्थ, कैपेसिटेंस इंक्रीज के टाइम्स कैपेसिटेंस के टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के टाइम्स। तो C = KC नॉट होगा। ऐसा नहीं होगा? यस होगा। जब चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि टाइम्स क्या बढ़ जाएगा? कैपेसिटी उसकी चार्ज स्टोर करने की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आ जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो इनको पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, वरना तो ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं आपके, एडिशनल है ये। वरना तो अगर NCERT से सिलेबस अगर हम कहीं कंप्लीट करने पे आ गए तो 3 से 4 महीने 4 मंथ्स में, विदिन 4 मंथ्स पूरी फिजिक्स हो जाएगी कंप्लीट। ओके, तो मेहनत से पढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता लगा नोट्स डाल दिए जाते, नोट्स जल्दी से नोट किए, हो गए फ्री बस। तो अब देखिए एनर्जी, क्या एनर्जी बढ़ेगी? देख लेते हैं एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। एनर्जी, तो एनर्जी का देखिए फार्मूला होता है U = ½ CV², ½ CV², और C का वैल्यू कितना है? बट C = हमारा कितना है? C = KC0 है, तो C = KC0। C0 का मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो U
इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इन प्लेस ऑफ सी वी हैव टू पुट हियर KC नॉट और V स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या फार्मूला बनेगा, लेकिन B स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा B नॉट CV नॉट स्क्वायर, तो CV नॉट स्क्वायर, तो U इक्वल टू हाफ KC B नॉट स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। अब देखिए और स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चे जो है पढ़ाते समय भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, पता लगा वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बाद में फिर हम नोट्स भेजते हैं। नोट्स आपको जरूर मिल जाएंगे प्रॉपर, इसके पहले समझना जरूरी है। नोट्स तो आप खुद ही बना सकते हैं। U इक्वल टू K हाफ CV नॉट, ठीक है ना। अब हाफ CV नॉट क्या है, U नॉट के बराबर है, इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बट U नॉट इक्वल टू U नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ CV नॉट स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, U नॉट पुट कर देंगे, ठीक है ना। क्या पुट किया जाएगा, यहाँ पर U नॉट पुट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं, कर लीजिए भाई, फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई कैलकुलेशन आप सभी को आती ही होगी, इतना काम कर ही सकते हैं। इतना भी नहीं आता तो फिर साइंस में पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। U इक्वल टू K, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, U नॉट, तो U इक्वल टू K U नॉट, ओके। तो कितने टाइम्स एनर्जी इंक्रीज हो गई, एनर्जी देखिए हमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ एनर्जी स्टोरेज हमारा बढ़ गया, कितने टाइम्स, K टाइम्स, मतलब K टाइम्स एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने वाटर डाल दिया, हमने क्या किया कि वाटर को डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक जो है हमने वाटर को वहाँ पर फिल कर दिया, तो 80 टाइम्स एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगा। और कोई हमने फिर दिया, मान लीजिए जैसे वैक्स डाल दिया, तो वैक्स का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, तो उतने टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें फ़ायदा क्या हुआ, एनर्जी हमारा बढ़ गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो यही दो फायदे हमारे हुए, एक तो एनर्जी इंक्रीज हो गया, दूसरा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो इन्हीं फायदे की वजह से हम कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं। वैसे कोई उद्देश्य नहीं हमारा डाइलेक्ट्रिक का यूज करने का, क्योंकि फालतू की चीज़ फिजिक्स में, मतलब साइंस में कोई भी फालतू की चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाती है। ये सब चीज़ें वायर आपके प्रैक्टिकली प्रूव होती हैं, समझ रहे हैं। तो वीडियो आप ज़रूर देखा करें। मोस्टली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो नहीं देखते हैं, नोट्स मिल गए, नोट कर लिया, काम ख़त्म। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपका नोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, थैंक यू।